प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। बुद्धिमानी से चुने मेरे प्रियो, हम किससे मित्रता करते हैं, हमें इसमें बुद्धिमानी चाहिए। और परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से बताता है कि हमें क्रोधी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो क्रोध करता है, जल्द क्रोध करता है, ऐसों से मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम नीति वचन और उसके 22वें अध्याय उसके 3 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंसे। और इसलिए परमेश्वर पिता आज हमसे कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि हम बुद्धिमानी के साथ चुनाव करें कि हम किन के साथ मित्रता करते हैं। हमारे मित्र कैसे हैं? जो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जो जल्द क्रोध करते हैं। ऐसों से मित्रता करना हमारे लिए फंदे का कारण बन सकता है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हम बुद्धिमानी से चुनाव करें। और कई बार हो सकता है हमारी मित्रता ऐसी ना हो, परंतु हम स्वयं क्रोध करने वाले हों। और उस समय भी हमारे पास भी एक चुनाव होता है, या हम क्रोध करें या ना करें। परंतु यदि हम उस समय क्रोध करने में जब हम विलंब करेंगे मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर को भाएगा। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर यही तो चाहता है मेरे प्रियो, कि हम क्रोध करने में हम धीमे हों। मेरे प्रियो, हम सुनने के लिए तत्पर हो, क्रोध में हम धीरज धरने वाले हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर हम सब के जीवन के लिए यही चाहता है। परंतु जो झट क्रोध करता है मेरे प्रियो, वह क्या करेगा? बुराई भी करेगा, वो फंदे में भी फंसेगा। और साथ ही ऐसों की मित्रता करने वाले लोग भी उन्हीं फंदों में फंसेंगे। और जब नीति वचन उसके 14 अध्याय के 17 में जब पढ़ते तो लिखा है, झट क्रोध करे वो मूर्ता का काम भी करेगा। वो मूर्ता का काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम क्रोध तो करें परंतु पाप ना करें। हम जल्दी क्रोध ना करें, हम किसी भी बात के लिए उतावली से क्रोधित ना हो जाएं। कई बार हम जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, हम जल्दी से अपने शब्द को, गलत शब्दों को हम निकाल देते हैं अपने मुंह से। परंतु मेरे प्रियो, हम जब तक उसको भली भांति ना जाने ना समझे, हम उसके बारे में क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है, जो झट क्रोध करता है, जल्दी क्रोध करता है, वह मूर्ता का काम भी करेगा मेरे प्रियो। और जब हम इस वचन को जब हम देखते हैं 29 में, 14 के 29 में लिखा, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, वो बड़ा बुद्धिमान है। हम कैन और हाबिल के जीवन को हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो किस प्रकार से जब परमेश्वर ने को दोनों भाइयों ने मिलकर के बलिदान को चढ़ाया। कैन मेरे प्रियो, वो अपने उपज में से परमेश्वर के सामने बलिदान को लेकर आया। और हाबिल अपने भेड़ बकरियों में से, जो वो पशुपालन करता था, उससे अपनी भेड़ को लेकर आया। परंतु दोनों के हृदय की मनसा को, दोनों के विचारों को परमेश्वर देख रहा था। आज हम परमेश्वर को कितना देते हैं, क्या देते हैं, से बढ़कर परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम किस तरह से देते हैं, हम किस विचार से परमेश्वर के सामने भेंट को चढ़ाते हैं। ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। और यहाँ जब दोनों भाइयों ने भेंट लेकर आया और हाबिल की भेंट जब ग्रहण कर ली गई, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, कैन क्रोधित हुआ, कैन गुस्सा हो गया मेरे प्रियो। क्योंकि उससे इस बात का गुस्सा आया कि मेरे भाई की भेंट को तो ग्रहण कर लिया परमेश्वर, परंतु मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर उससे बातचीत किया। और इस प्रकार से जब उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है, उसके 29 माफ कीजिएगा, उत्पत्ति और उसके 4 अध्याय। और यहाँ पर इस प्रकार से 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ?
तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। परमेश्वर ने यही हमारे जीवन के लिए कहा, हमें उस क्रोध के ऊपर प्रभुता करना है। क्रोध हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करना है। परंतु यहाँ पर कैन ने अवसर को दिया, कैन ने अपने मन को उन बातों की ओर लगाया और वो क्रोध को जो अपने अंदर रखा था, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध करो तो करो, परंतु सूर्य अस्त हो जाने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, ताकि शैतान को अवसर ना मिले। जब हम क्रोध को अपने हृदय में जगह देते हैं मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में घर करता और वो हमारे जीवन को क्या करता, प्रभुता करता और हमसे गलत कार्य को कराता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो झट क्रोध करता है वो मूर्खता का काम भी करेगा, मूर्खता का काम भी करेगा। और जो क्रोध को अपने अंदर जगह देगा मेरे प्रियो, उसको अंदर अंदर क्या करेगा, उसको जलाएगा उस व्यक्ति को, वो उसके शरीर के भी नाश का कारण होगा और साथ ही जो कार्य करेगा उसके द्वारा भी उसी का नाश होगा। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जैसे परमेश्वर ने कैन को समझाया, जब वो क्रोधित हुआ तो उसे समझाया, उसने कहा पाप बिल्कुल द्वार पर तुम्हारे लिए खड़ा है, लेकिन तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना है। कई बार क्रोध को हम अपने दिल दिमाग में, अपने सोच विचार में हावी होने देते हैं। हम किसी की बातों को अपने अंदर इतना जगह दे देते हैं, हम क्रोध की बातों को इतना जगह देते हैं, वो हमारा नाश तो करता है, साथ ही हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं मेरे प्रियो जो विनाश का भी कारण बनता है। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, हमें उसके ऊपर प्रभुता करना है, ना कि वो हमारे ऊपर प्रभुता करे। हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि हम उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। परमेश्वर अगर ये कहता कि तेरे लिए कठिन होगा तो ये कठिन होता, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि तू क्रोधित क्यों है, तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना है, तो हम ये कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो विलंब से क्रोध करता है वह बड़ा समझ वाला है, और जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है, यानी वो मूर्खता के ऊपर मूर्खता करता जाएगा, वो गलतियों के ऊपर गलतियों को करते जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अधीर ना हो, हम क्रोध में धीमे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब में इस प्रकार से लिखा है। जब हम याकूब पहला अध्याय और उसके 20वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में टिक नहीं सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि क्रोध को जब हम जगह देते हैं वो शैतान के लिए दरवाजे को खोल देता है, शैतान को कार्य करने का मौका दे देता है, और इसी के द्वारा वो आपके जीवन में प्रवेश करके आपके जीवन को भी नाश करता है और आपके जीवन से गलतियों के ऊपर गलतियों को करवाते जाएगा। और इसलिए परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए भी ये चाहता है कि हम क्रोध में धीमे हों, हम विलंब से कोप करने वाले हो, क्योंकि मेरे प्रियो जब हम क्रोध करते हैं वो हम अपने नुकसान को करते हैं, अपने शरीर को भी हम नाश करते हैं, और साथ ही हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए फंदे का कारण बन सकता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना, उस क्रोध के ऊपर तुझे निर्णय लेना होगा, तुझे चुनाव करना पड़ेगा। जब तेरे सामने क्रोध के कई बातें आएंगी और उस समय तुझे शांत रहना चुनने का एक अवसर होगा, और उस समय तू बुद्धिमानी के साथ शांत रहना चुनाव कर। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी के साथ चुनाव करें, और हम उस समय क्रोध भी कर सकते हैं या हम शांत रह सकते हैं, लेकिन चुनाव तो हमारा है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर प्रभुता करें, क्रोध के ऊपर, और हम शांत रहना चुने, हम चुपचाप रहना चुने। उस समय मेरे प्रियो कई बार ऐसी बातें आती है जब लगता है मैं ही क्यों चुप रहूं, मैं क्यों नहीं बोलूं, जब सामने वाला बोल रहा है मैं तो बहुत बोल सकती हूँ, मैं तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, तो मैं उसके सारे बातों को मैं बोल सकती हूँ। लेकिन उस समय आपका चुनाव होना चाहिए कि आप क्रोध करें या शांत रहें। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो,
हम बोल देते हैं और बाद में हम उसके ऊपर पछताते हैं कि मुझे नहीं बोलना था। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हम उस समय जब शांत रहेंगे, हम देखेंगे कई बार हम बिना सोचे समझे भी हम बोल देते हैं, और जब वास्तविकता पता चलती है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, अरे हमें नहीं बोलना चाहिए था और हमने बोल दिया। हम खुद ही उस समय लज्जित हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम सुनने के लिए तत्पर हों, हम क्रोध करने में हम धीमे हों। परमेश्वर का वचन हमसे सिखाना चाहता है, और इसलिए आज हमारे पास चुनाव है कि हम शांत रहें। हमारे पास चुनाव है कि हम उन बातों को जो सामने वाला कह रहा है, हम ध्यान धरकर चुप रहें उस समय मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा बोलना और हमारा क्रोधित हो जाना कई बार मेरे प्रियो हमारे विनाश का और विनाश के ऊपर विनाश का कारण बनता जाता है। और इसलिए जब आप नीति वचन और उसके 15 अध्याय और उसके एक को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध क्या होता है, भड़क उठता है। जब आप कोमल उत्तर देंगे उस समय, कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला जब क्रोधित होकर बोलता है तो हमारा क्रोध क्या होता है, भड़क जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। उस समय हमको कोमल उत्तर देना है। सामने वाला चाहे कितने भी बेइज्जती से आपसे बातचीत करे, चाहे वो कितना अपमान करे आपका, परंतु जब आप उस समय कोमल उत्तर देंगे मेरे प्रियो, वो क्रोधित व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाएगा। और इसलिए लिखा है, कटु वचन से क्रोध क्या होता है, भड़कता है। और यही अक्सर लोगों के साथ होता है, सामने वाला जब कटु वचन को बोलता है तो हम सोचते हैं हम भी क्यों ना कटु वचन हम भी बोल दें, हम भी क्यों ना क्रोध से 2-4 बातें सुना दें, हम भी बोल सकते हैं, हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उस समय जब हम कोमल उत्तर देते हैं, हम उस क्रोध को शांत कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध जब बढ़ता है मेरे प्रियो, विनाश को ही लेकर आता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोधी मनुष्य बहुत झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। देखिए, बड़े बड़े मुकदमों को दबा देता है। और परमेश्वर इसलिए चाहता है जो विलम्ब से क्रोध करने वाला हम बने, ताकि हम अपने जीवन में चाहे जितने भी बड़े मुकदमे हमारे सामने हो, हम उसके ऊपर क्या पाएं, जय पाएं। आज आपके सामने बहुत सारी बातें होंगी क्रोध को लेकर के, बहुत सारी समस्याएं होंगी जहां आपको लगता है मैं भी क्रोधित हो जाऊं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम विलम्ब से क्रोध करें, हम उसके ऊपर प्रभुता करें क्रोध के ऊपर। हमारे पास क्रोध के अवसर हो तो हम क्रोध को छोड़ दें, परमेश्वर चाहता है, ताकि हम बहुत सारे जो हमारे जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, जो शत्रु हमारे जीवन पर प्रवेश करने के लिए दावों को कर रहा है, हम उसके ऊपर जय पा सकें। ये एक रास्ता है शैतान का कि हम क्रोधित हों। कई बार परिवार में इसलिए क्रोध को शत्रु लेकर आता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है ताकि हम क्रोधित हो जाएं, मन में कड़वाहट को पाल लें। परंतु परमेश्वर क्या कहता है, तो पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, वो पाप है मेरे प्रियो, और इसलिए तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं कि पाप तो द्वार पर छुपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप तेरे ऊपर प्रभुता करना चाह रहा है, मतलब तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना है। जब हम क्रोध के सामने जब हम कोमल उत्तर देने वाले होंगे, हम उस क्रोध को शांत कर सकते हैं। जब हम विलम्ब से क्रोध करेंगे, हम मुकदमे के ऊपर जय पाएंगे। इसलिए जो क्रोधी हैं, जो क्रोध करते हैं, उनके साथ हमको मित्रता नहीं करनी, क्योंकि वो स्वयं तो फंदे में फंसेगा, आपको भी लेकर के वो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम विलम्ब से क्रोध करने के बारे में हम सीखें मेरे प्रियो, हम क्रोध में धीमे हो जाएं, हम प्रेम में बढ़ते चले जाएं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन का चुनाव करें कि हम क्या चुनें। देखिए, शांत रहना, कोमल उत्तर देना, मेरे प्रियो विलम्ब से क्रोध करना, हम इसको चुन सकते हैं और ये हमारे लिए जय को लेकर आएगा, हर परिस्थितियों में जय लेकर आएगा। जब आप ऐसा करेंगे, आज हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप इसके ऊपर जय पा सकते हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जबकि आपने इस वचन के द्वारा
हम में से प्रत्येक से फिर से बोला और बातचीत किया प्रभु कि हम बुद्धिमानी के साथ चुनाव करें। और प्रभु जब हमारे पास क्रोधित होने का बहुत सारे कारण हो परमेश्वर, फिर हम शांत रहना उस जगह चुने, हम कोमल उत्तर देना हम चुने, हम विलम्ब से क्रोधित होने को हम चुने। और हम शैतान की सारी बातों के ऊपर जो हमारे जीवन के लिए में प्रवेश करना चाहता हम उसके ऊपर प्रभुता करें प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा को हम देखने पाए। आप यही चाहते हैं कि आपके लोग किसी फंदे में ना फंसे, किसी भी शैतान के लिए दरवाजे को ना खोले, और इसलिए आप चाहते हैं कि बुद्धिमानी से चुनाव करें क्रोध ना करने के बारे में। सो परमेश्वर पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप ही को आदर और महिमा को देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे एक एक प्रिय भाई बहन, माता पिता, जवान बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं। आपके दास और दासियों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों के तले देते हैं। अब आप परमेश्वर हम सब आपके हाथों में है प्रभु, और आपका वचन कहता है आपके हाथों से कोई हमें छीन नहीं सकता है। हाँ पिता, और ऐसा कोई भी दरवाजा प्रभु जो क्रोध के द्वारा तेरे लोगों के जीवन में खुला है, आज ही प्रभु जी वो माफी के द्वारा प्रभु जी, आज ही वो क्षमा के द्वारा वो दरवाजे बंद किए जाए यीशु के नाम से। और खुदावन अब आप परमेश्वर और शत्रु के लिए फिर कोई अवसर इनके जीवन में ना आने पाए। अब आप खुदावन परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं, और एक एक प्रिय जनों के जीवन में हम बड़े जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं, हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। जो मन घायल है, चोटिल है, दुखित है, आज प्रभु जी उनके घायल मनों को आप चंगा कीजिए, उनके सोचों को चंगा कीजिए। जो पिता उनके जीवन में वो शब्दों के जो तलवार लगे हैं प्रभु, वो घायल किए गए हैं, उसके द्वारा वो चंगे किए जाए आपके वचन के द्वारा। अब आप खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं घायल हृदय को चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं टूटे मन को तुच्छ नहीं जानने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारा टूटा, तुम्हारा पिसा हुआ मन मेरे योग्य बलिदान है बाक आप कहते हैं। और हम आपके प्रिय जनों को जिनका जीवन टूटा है, निराश है, हताश है प्रभु, तेरे समीप में लेकर आते आप उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर, और इसी घड़ी आपकी शांति, आपका आनंद उनके लिए बढ़ जाए, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। हाँ मेरे पिता, और आप अपने बच्चों की देखभाल करना जानते हैं। आप उनके विरोधियों के सामने, उनके शत्रुओं के सामने मेज लगाने वाले परमेश्वर हैं। उनको उन्हीं के सामने ऊंचा उठाकर अपने नाम की महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।